नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। बहुमूल्य रत्नों की तस्करी रोकने में सफलता। वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना मिली थी कि खेरा की तस्करी मनोर दहीसर के मनोर वन निरीक्षण क्षेत्र के अंतर्गत गंजे गांव की सीमा से की जा रही है। तदनुसार वन विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह गंजे और ढेकाले क्षेत्रों में गश्त की। आदित्य ठाकरे ने लगाया विजय छक्का, राज ठाकरे क्लीन बोल्ड। पिछले महीने प्रसिद्ध अभिनेता महेश मांजरेकर ने मनसे नेता राज ठाकरे को एक बेबाक साक्षात्कार दिया था। एक इंटरव्यू में राज ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हम दोनों भाई एक साथ आ सकती हैं। उनके बयान के बाद हमारा राजनीतिक बाजार काफी बढ़ गया है। पुणे वन भूमि घोटाला, पूर्व राजस्व मंत्री नारायण राणे मुश्किल में। हमने आज तक कई घटनाओं में देखा है कि कैसे राजनेता सरकारी जमीन लूटते हैं। मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई ने पुणे में 30 एकड़ वन भूमि मामले में तत्कालीन राजस्व मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका दिया है। राणे जो इस भूमि को डेवलपर्स के गले में डाल रहे हैं, बड़ी मुसीबत में हैं। मैं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर हूं। हरिश्चंद्र, भोए, जवाहर, मोखदा, विक्रमगढ़ और वाड़ा पहाड़ी और आदिवासी बहुल तालुका है, जहां मुख्य रूप से मौसमी कृषि की जाती है। खरीफ सीजन की पृष्ठभूमि में हाल ही में जवाहर खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कच्छ और दादर बीकानेर एक्सप्रेस पालघर में रुकेगी। पालघर लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा ने रेल मंत्री को कई बार पत्र लिखा था और संसद में सवाल उठाते हुए पालघर में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया था। उनके प्रयास सफल रहे हैं और ये ट्रेनें पालघर में रुकने लगी हैं। नागरिकों ने डिवाइडर अतिक्रमण हटाने, दुर्घटनाएं रोकने की मांग की। पालघर में सोनोपंत डांड्रेकर मार्ग, माहिम रोड पर कंक्रीट डिवाइडर और सड़क अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर परिषद ने 14,50,000 रुपए की लागत से 1450 मीटर लंबा डिवाइडर बनवाया है। पालघर जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर। पूर्व विधायक अमित घोड़ा भाजपा छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में लौट आए हैं। इस राजनीतिक फैसले से आगामी चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका लगने की संभावना है। मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर फिर सरकार को घेरा नेहा सिंह राठौड़। तारापुर आईएमडीसी प्रदूषण पर कार्रवाई की बजाय हफ्ता वसूली। एमपीसीबी पर गंभीर आरोप। पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी में प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। यहाँ की कई कंपनियां खुलेआम नालों, गटरों और खुले स्थानों में केमिकल छोड़ रही हैं। सिर्फ रात ही नहीं, अब दिन में भी वायु और प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। पहले दिन 2,72,000 विद्यार्थियों को मिलेंगी किताबें। सरकार ने जिले में बेचनी शुरू कर दी किताबें। ये पुस्तकें स्कूल शुरू होने से पहले प्रधानाचार्य को सौंप दी जाएंगी और 15 जून को छात्रों को समारोह पूर्वक वितरित की जाएंगी। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पालक मंत्री गणेश नाइक की मौजूदगी में पालघर में तिरंगा रैली, भारतीय सेना को सलाम। दूसरे आम महोत्सव को मिली शानदार प्रतिक्रिया। वसई किसान सोसाइटी पालघर जिले में कृषि उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। वसई किसान सोसाइटी द्वारा आयोजित दूसरे आम महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर वसई तालुका के सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार अमर शिंदे ने कहा कि किसानों और उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने से लाभ होता है। पालघर में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर देखने को मिला है।
बीते दिन राज्य सरकार ने 27 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। इनमें कई बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। मुंबई से लेकर पुणे और नागपुर में कई बड़े विभागों के प्रमुख बदल दिए गए हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों के नए पद की लिस्ट सामने आ गई है। हिंदुत्व छोड़कर नरक में गिरे, अब कर रहे स्वर्ग की तलाश। एकनाथ शिंदे ने उद्धव सेना पर बोला हमला। पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष थमने के साथ बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान चर्चा फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने गुजरात के दौरे पर जाएंगे। चप्पल में सोल के नीचे छिपाकर लाया 3.86 करोड़ के सोने के बिस्किट। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से ISIS स्लीपर सेल के 2 भगोड़े आतंकी गिरफ्तार। NIA ने हिरासत में लिया 6 लाख का था इनाम। मुंबई वालों को गर्मी से राहत मिली है क्योंकि शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। अभिनेता एजाज खान को बलात्कार के एक मामले में पुलिस कोर्ट से झटका लगा है, जहां उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद मराठा आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 जस्टिस की स्पेशल बेंच का गठन किया। बोल्डनेस में दीदी से एक कदम आगे निकली श्रीदेवी की छोटी बेटी। खुशी कपूर ने बिकनी फोटो से बढ़ाया पारा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को पतली होने के लिए काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें किस तरह की बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। उन्हें अजीब कमेंट से गुजरना पड़ा। हालांकि अब उनका शरीर कैसे बदला है, इस बारे में एक्ट्रेस ने बताया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बैन करने के बाद OTT से हटाए जा रहे टर्किश ड्रामा भारत पाक विवाद के बाद लिया गया फैसला। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।